अगर मुझे 3 दिन कोरिया से एयरपोर्ट के अंदर रहना पड़ गया तो उसके लिए भी मैं तैयार रहना चाहता हूँ। मेरा भाई लग गया स्टैम्प, मैं कोरिया के अंदर वीजा फ्री आ चुका हूँ। मतलब मैं 50% श्योर था कि मुझे यहाँ से भगा देंगे। भाई मुझे सिर्फ LG का टीवी पता था, मुझे नहीं पता था कि LG का सिम कार्ड भी आता है। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। वेल ये वीडियो कुछ स्वागत कुछ सही नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं फ्लाई कर रहा हूँ भाई एयर बुसान से, और वो मुझे भाई एंट्री दे ही नहीं रहे हैं, मतलब मुझे बोर्डिंग पास ही नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जो भी रूल्स हैं कोरिया जाने के उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड मैंने बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ देखी जहाँ पर लोग कोरिया इस तरह गए भी हैं, लेकिन वो मुझे मना कर रहे हैं। और इनका जो मैनेजर है, मैंने कहा आपके मैनेजर से बात कराओ, वो ड्यूटी पर ही नहीं है, आज आउट ऑफ ड्यूटी है। हालांकि मैंने उनको सारा रूल पढ़ाया, आईटाक रूल पढ़ाया। भाई कोरियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी साफ साफ लिखा हुआ है ये रूल्स कि आप किसी थर्ड कंट्री से कोरिया जाते हो और कोरिया से अगर आप अमेरिका जाते हो तो आप 30 दिनों के लिए आप वीज़ा फ्री ट्रांजिट के लिए एलिजिबल हो। वही मैं भाई साहब मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग साफ साफ मना कर रहे हैं। एंड ये रूल है भाई, मतलब मैंने देखी, इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने फ्लाई किया है, लेकिन इनके भाई मैनेजर ही नहीं है, तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता बेसिकली। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ जितना हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ पॉसिबल देन मुझे फ्लाइट छोड़नी पड़ेगी। और भाई जो मेरी US की फ़्लाइट है वो भी टेक्निकली 3 दिनों के बाद है, आज तो नहीं है, लेकिन वो भी छूटने के आसार लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ से अगर बोर्ड गिरने नहीं दिया तो भाई मुझे कोरिया जाने में बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब फ्लाइट मैंने वो सस्ती फ्लाइट बुक की थी, लेकिन सबका कट गया भाई मेरा, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है मुझे। बट एनीवे मैं अकेले बचा हूँ। देखो भाई सारे के सारे लोग जा चुके हैं। ये भाई इंचॉन के लिए 2-3 लोग लगे हुए हैं और सिर्फ मैं अकेले बचा हुआ हूँ। देखता हूँ क्या होता है। वेल गाइस, सब्र का फल मीठा होता है, एंड आई थिंक मेरी इसमें थोड़ी गलती है, मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है भाई, ये रहा बोर्डिंग पास। मैं खुश हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये बात भी दुखी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंट्री मुझे नहीं मिलेगी कोरिया के अंदर। वो भाई कोरिया के अंदर चल के जाके पता चलेगा कि मेरी गलती है थोड़ी सी इसमें, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि साफ साफ भाई कुछ कहीं लिखा हुआ ही नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चला है पता, फिर भी मैंने उनसे बात की, रिक्वेस्ट की अच्छी खासी, फिर उन्होंने इमिग्रेशन कॉल किया और उन्होंने मुझे बोर्डिंग के अलाउ कर दिया। अब भाई ये नॉन रिफंडेबल फ्लाइट थी, अब मैं छोड़ता या नहीं लेके जाता तो भी मतलब बात बराबर ही पड़ जाती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं मुझे वापस से इंडिया ना जाना पड़ जाए, बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ। काफ़ी यहाँ पे हेल्पफुल स्टाफ थी एयर बुसान के, लेकिन थोड़ी सी अंग्रेजी की प्रॉब्लम थी मुझे लगी एयर बुसान में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई और इंटरनेशनल लोग भी फ्लाई करते हैं, तो थोड़ा मुझे लगा कि यहाँ पे स्टाफ को थोड़ी अंग्रेजी अच्छी तरह से आनी चाहिए। उनको समझाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था, अलग अलग चीज़ें, और इतना कॉम्प्लिकेटेड रूल लिखा गया था ना भाई, साफ साफ उन्होंने कहीं कुछ नहीं लिखा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके रूल उन्होंने लिखा था, तो इसलिए इनको भी दिक्कत हो रही थी, मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही थी। वेल एनीवे, आपको बताता हूँ कोरिया जाके कि मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर भाई एंट्री मिली तो भाई मैं आपको बताऊँगा कि रूल क्या है, अगर एंट्री नहीं मिली तो वही बताऊँगा कि क्यों मुझे एंट्री नहीं मिली, और उस बात को मैं समझूंगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रूल है। और आई होप एंट्री मिल जाए, बट लेट्स सी आफ्टर गोइंग टू कोरिया। तो गाइज ऑलरेडी मैंने इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी क्लियर करके मैं आ गया। काफ़ी ईजी सिक्योरिटी होता है भाई, इंडिया में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो इसकी वजह से इंडिया में आपसे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में दिमाग ख़राब करते हैं। बेसिकली आप एक चीज़ चेक करवाएंगे, लेकिन उसके भाई खुद का रीज़न है और वो रीज़न मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ वगैरह में इतनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया में भाई आपका एक सामान निकालेंगे आपके बैग से, स्पेशली अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो। यहाँ पे भाई मेरा बैग मैंने अपने लैपटॉप के साथ डाल दिया, और उन्होंने दोनों बैग भाई, एक बड़ा सा बैग लेके जा रहा हूँ, छोटा वाला बैग लेके जा रहा हूँ। उन्होंने भाई कोई सवाल नहीं पूछा उन्होंने उससे कि क्या है नहीं है। ईजी हो जाता है भाई यहाँ पे ना इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। इमिग्रेशन में भी उन्होंने कुछ सवाल वगैरह नहीं पूछे यहाँ पे, तो जाके देखता हूँ क्या होता है कोरिया में। वैसे भाई ये जो ना एयरपोर्ट है बैंकॉक का, BKK सुरमभूमि एयरपोर्ट, काफ़ी मुझे शानदार लगा अभी तक। और ये भाई जो आपको वहीं पे मिल जाएगा कार्ड, तो आपके पास अगर कोई हैंड लगेज जो आप खुद से लेके जा रहे हो, उसकी भी भाई ढोने की जरूरत नहीं है। तो भाई 2 बैग लेके जा रहा हूँ मैं। हालांकि उन्होंने चेक इन भी फ्री था मेरे में, लेकिन भाई मैंने खुद जान मुश्किल लगी, मुझे क्या पता कि अगर एंट्री ना मिले तो फिर अपना चेक इन बैग मंगवाऊँ, तो सारा बैग अपने साथ ही रख रहा हूँ। अगर मुझे 3 दिन कोरिया से एयरपोर्ट के अंदर रहना पड़ गया तो उसके लिए भी मैं तैयार रहना चाहता हूँ। भाई मैं फिलहाल खोज रहा हूँ यहाँ पे किसी लॉन्च में जाता हूँ। हालांकि मैं 3 घंटे पहले भाई एयरपोर्ट आ गया था, लेकिन मेरे पास ना टाइम नहीं बचा है। मेरा F1 गेट है शायद, राइट, मेरा F1 गेट है इंचियोन का, तो मैं जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट पर बोर्ड करने के लिए। लेकिन 10-15 मिनट तो लॉन्च में बैठ ही सकता हूँ, प्रोबेबली मेरे पास अभी 1 घंटे हैं। तो भाई फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मेरे पास अराउंड 20-25 मिनट थे। 20-25 मिनट के बाद मेरा फ्लाइट एकदम क्लोज हो जाएगा, तो सोचा कुछ खा पी लेता हूँ। तो लॉन्च आ गया मैं, कुछ भाई फ्रूट्स खा रहा हूँ मैं। फ्रूट्स के अलावा यहाँ पे नूडल्स हैं, राइस है, फ्राइड राइस, और कुछ चिकन और जूस है पानी का। हालांकि यहाँ पर लॉन्च के अंदर आपको अल्कोहल भी मिलता है, अल्कोहल वगैरह फ्री है, और यहाँ पे बियर,
वोट का सब कुछ मिल जाता है, बट मेरा पीने का मन भी नहीं है और मैं अकेले भाई ड्रिंक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिलहाल मैं अभी खा पी के निकलता हूँ और फ्लाइट में 6 घंटे की फ्लाइट होने वाली है, तो आके फ्लाइट में ट्राई करूँगा कि सोने का। वेल गाइस, तो फाइनली मैंने बोर्ड कर लिया है। एक्चुअली लॉन्च में थोड़ा तकरीबन 20-25 मिनट बिताने के बाद अच्छा खासा खाना खा लिया भाई। खाना पीना खाने के बाद मैं अब जा रहा हूँ फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। एक्चुअली मैंने एक आइसक्रीम भी ले रखी है, लॉन्च से उठा लिया था मैंने, तो आराम से आके लेने बैठ के खाऊंगा। नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी। अभी यहाँ पे भाई 11 बजे हैं और हम लोग सुबह के 6 बजे, क्योंकि यहाँ से भाई कोरिया 2 घंटे आगे हैं और 6 घंटे की फ्लाइट भी होगी, तो 6-6:30 बजे के आसपास लोग कोरिया पहुँचेंगे। तो पूरी रात भर की जर्नी है भाई। लोग यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं अभी और सब लोग इधर करके जा रहे हैं। मैं भी जाने के लिए अब तैयार हूँ, एक्साइटेड हूँ भाई एक नई कंट्री के लिए, क्योंकि मैं आज से पहले मैं साउथ कोरिया कभी नहीं गया हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम भाई डर भी लग रहा है कि मुझे एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी चांस लग रहा है कि एंट्री नहीं मिलेगी। वेल वो चलेगा भाई, साउथ कोरिया जाके पता। अभी से क्या लगाना, मिलेगी तो देखूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं देखूंगा क्या। वेल गाइस, तो फ्लाइट हम लोग चढ़ चुके हैं और फ्लाइट चल रही है। आज किस्मत भाई काफ़ी अच्छी थी, मतलब मुझे 3 सीट मिल रखे हैं, ये और ये। मैं हालांकि बैठ के कुछ ये पंचायत देख रहा हूँ बैठ के। यहाँ पे भाई आइसक्रीम खा रहा हूँ। मैंने लॉन्च से उठाया था जो एयर फ्रांस का आइसक्रीम भाई, काफ़ी सही है ये एयर फ्रांस का आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम भाई। ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और तीनों से ये सोच रहा हूँ मैं आधे घंटे का सो जाऊँगा फिलहाल के लिए। आई थिंक इस फ्लाइट में खाना भी शायद इंक्लूडेड है, तो खाना मिलेगा, खाना वगैरह खा के फिलहाल सो जाऊँगा फिर मैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपका स्वागत है भाई। और मैं साउथ कोरिया सुबह सुबह पहुंच चुका हूं। ये इंचियोन एयरपोर्ट। एक्चुअली इमिग्रेशन दूर भी नहीं है एकदम, जैसे ये देखो भाई, यहाँ से मैं निकला हूँ, यहाँ मेरी प्लेन खड़ी हुई है और जस्ट सामने इमिग्रेशन। तो सबसे पहले करवाया जाए इमिग्रेशन। यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है और यहाँ पे लिखा हुआ है इंचियोन एयरपोर्ट, ऐसा कुछ दिख रहा है भाई। और भाई मैं अभी दुबई से निकला था 2 दिन पहले, आज से 48 घंटे पहले मैं दुबई में होगा। और भाई 48 घंटों के अंदर मैं +5 आ गया हूँ। अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6 और थाईलैंड बज रहे हैं भाई सुबह के 4। तो मैं 2 घंटे और आगे आ गया और दुबई से थाईलैंड और आ गया था 2 घंटे या 3 घंटे, तो +4 +5 आ गया हूँ मैं। ये भाई इंचियोन एयरपोर्ट। चलो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपना इमिग्रेशन ट्राई करते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा, और क्या मुझे एंट्री मिलेगी देश के अंदर या नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए भाई। एंट्री पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैं भी ले जाता हूँ, लेकिन अच्छी बात है कि मोस्टली कोरियन है जो यहाँ पे आए हुए हैं, फॉरनर्स कम है, तो एंट्री में मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉरनर्स की अलग लाइन होती है। वेल गाइस, तो मेरी ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है कोरिया के अंदर। वेलकम टू कोरिया ऑफिशियली। मेरा भाई लग गया स्टैम्प, मैं कोरिया के अंदर वीजा फ्री आ चुका हूँ। वेल खुशी देख रहे हो चेहरे पे, क्योंकि मुझे लगा था भाई मैं यहाँ से डिनाइड एंट्री होने वाला हूँ। डिपोर्ट तो नहीं होगा, डिनाइड एंट्री का है। डिनाइड यहाँ से मुझे भगा देंगे, बोलेंगे जहाँ जाना जाओ, इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, लेकिन यहाँ से निकलो, कोरिया से निकलो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं भाई। सो बेसिकली मैं यहाँ पर आया। प्रॉब्लम क्या थी भाई? प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर, अगर आप इंडिया से चलते हो और आप कोरिया आते हो और कोरिया से यहाँ पे 30 दिन रह सकते हो, अगर यहाँ से आप यूएस जा रहे हो तो सेम वे, अगर आप यूएस से कोरिया आ रहे हो और 30 दिन यहाँ पे रह सकते हो, फिर यहाँ से आप जा सकते हो इंडिया। तो यहाँ पे भाई वीजा फ्री ट्रांजिट है 30 डेज का। अगर आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, सेंगन एंड प्रोबेबली 4-5 कंट्रीज हैं, यूके का आपके पास वीज़ा है। तो मेरे पास यूएस वीज़ा है और मैं यूएस जा रहा हूँ यहाँ से। बट प्रॉब्लम मेरे केस में क्या थी भाई कि मैं इंडिया से नहीं आ रहा था, मैं आ रहा था थाईलैंड से। और एक और रूल है कि अगर आप इंडिया छोड़े आपको 3 दिन हो गया है तो आप नहीं इंटर कर सकते कोरिया के अंदर। यही रूल है भाई, मतलब मैंने जितना पढ़ा यही रूल है। ऑनलाइन वगैरह बड़ा ही कंफ्यूजिंग है भाई, कहीं नहीं लिखा हुआ इस 3 दिन का। लिखा तो हुआ है भाई, बट उसने ना कहीं साथ मेंशन नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक पूरा PDF है, डाउनलोड किया मैंने, उसमें एक लिखा हुआ है 3rd कंट्री कोरिया US पॉसिबल। मतलब यहाँ पे आपको पॉसिबल वीजा मिल सकता है। अब कहाँ पे लिखा हुआ भाई कि यहाँ पे आपको 3rd कंट्री में आप 3 दिन के अंदर आपको इंडिया से आना पड़ेगा? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है भाई। तो बड़ा कंफ्यूजिंग था। बट भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ये 30 डेज का वीजा फ्री कोरिया का वीजा लेना है तो आप इंडिया से चलो, लेकिन 3 दिनों के अंदर आपको कोरिया पहुंचना पड़ेगा। कोरिया पहुंच जाओ, फिर आपको कोरिया से जाना पड़ेगा यूएस, कनाडा या जो भी कंट्रीज के नाम मैंने बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको वीजा फ्री मिल जाएगा 30 दिनों के लिए। अपोजिट वे अराउंड भाई, अगर आप यूएस से आ रहे हैं साउथ कोरिया से आपको 3 दिनों के अंदर, मतलब साउथ कोरिया छोड़ने के 3 दिनों के अंदर आपको पहुंचना पड़ेगा इंडिया, आपकी होम कंट्री। यही भाई जितना मैं समझ पे, यही इतनी रूल है। हालांकि इधर से ज्यादा कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप यूएस से आ रहे हो साउथ कोरिया
और साउथ कोरिया से आप जा रहे हो अगले 3 दिनों में आपको इंडिया पर, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। मैं जाऊँगा थाईलैंड, और थाईलैंड में कौन मेरा देख रहा है साउथ कोरियन इमिग्रेशन कि मैं 3 दिनों के अंदर इंडिया गया नहीं गया। लेकिन भाई जब आप आ रहे होगे तो आपका भाई स्टाम्प चेक करेंगे। अच्छा, इंडिया का स्टाम्प तो तुम्हारा 10 दिन पहले लगा हुआ है भाई, यही तो मुझे प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए तो मुझे वो बोर्ड करने नहीं दे रहे थे। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, मैंने फिर कोरियन इमिग्रेशन को मेल किया, बहुत सारे जुगाड़ तर्क लगाने के बाद भाई उन्होंने मुझे जाने दिया। लिटरली भाई मैं एयरपोर्ट ना 3.5 घंटे पहले आया था, और सबसे मैं लास्ट बंदा हूँ बोर्ड करने वाला, इसलिए मुझे सबसे लास्ट सीट मिली थी। उनको भी समझ नहीं आ रहा जितना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो रूल ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला, कि क्या है रूल, 3 डेज वाला रूल को समझ नहीं था। ये क्लियर था कि मुझे वीजा फ्री मिलेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि क्योंकि मैं इंडिया 10 दिन भाई पहले छोड़ चुका हूँ। इंडिया मैं 10 दिन पहले छोड़ चुका हूँ कि मैं इंडिया से गया था भाई दुबई, और दुबई से मैं आया हूँ बैंकॉक। मैं इंडिया से नहीं आ रहा हूँ। अगर मैं इंडिया से आ रहा हूँ तो बैंकॉक, और बैंकॉक से मैं आ रहा हूँ तो साउथ कोरिया, तो वीजा में कोई दिक्कत होती ही नहीं। सिंस मैं इंडिया से नहीं बल्कि दुबई से आ रहा था, उसी को रूल्स की मैं भाई 3 दिन पहले तुम इंडिया नहीं छोड़े हो, तुमको 3 दिन पहले इंडिया छोड़ना होगा। वेल भाई मेरे केस में काफ़ी जुगाड़ लगाने के बाद, काफ़ी मेल लिखने के बाद, कोरियन इमिग्रेशन को उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे तो एंट्री मिल गई। लेकिन हो सकता है कि आपको एयरलाइन ही आपको बोर्ड करने नहीं देगी। भाई मैंने तो एक समय ठान लिया था कि भाई मुझे एयरलाइन बोर्डिंग पास नहीं दे रही, और मेरा यहाँ से लाइक डिनाइड बोर्डिंग हो जाएगा, और मुझे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा इंडिया, अगर मुझे यूएस की फ्लाइट पकड़नी है तो, क्योंकि मेरे भाई यूएस की फ्लाइट 3 दिनों के बाद यहाँ से है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, बट मैंने कहा और ट्राई करता हूँ। मेरे भाई मैं उनसे लेकिन चला गुस्सा नहीं हुआ, मैं नॉर्मली बात कर रहा था, भाई प्लीज कर दे, रिक्वेस्ट वगैरह कर रहा था। मैं जितने वेबसाइट थे सब वेबसाइट दिखा रहा था उनको, आईटा का वेबसाइट, कोरियन गवर्नमेंट का वेबसाइट। वो लोग भी समझ रहे थे इस बात को, लेकिन वो 3 दिनों की वाली बात के लिए वो भी कंफ्यूज थे। और पहले तो भाई उनको समझ नहीं आया कि वीजा फ्री क्या होता है। उनको फिर धीरे धीरे बताया, तो फिर वो कांटेक्ट किया कोरियन इमिग्रेशन में, अपने सीनियर से कांटेक्ट वगैरह करके मुझे उन्होंने वीजा फ्री तो दे दिया, लेकिन काफी दिमाग खराब किया। लेकिन जब यहाँ पे आया भाई तो मुझे अलग रूम में लेके गया, प्रोबेबली पता नहीं क्यों अलग रूम में लेके गया भाई मुझे। यहाँ पे मैं नॉर्मल इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा था, उन्होंने मुझे अलग रूम में भेज दिया। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने पूछा कि तुम मेरे पास वीजा नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे पास वीजा नहीं है, मैं 30 डेज वीजा फ्री लेना चाहता हूँ। यहाँ पे भाई 30 दिनों का वीजा फ्री मिलता है, B2 वीजा कहते हैं इसको, अगर आप यूएस कनेक्ट कर रहे हो तो। फिर उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं 5 तारीख को यहाँ से अमेरिका जा रहा हूँ, फ्लाइट टिकट दिखाओ। तो मैंने फ्लाइट टिकट दिखा दी, फ्लाइट टिकट उन्होंने देख ली, उन्होंने कहा वेलकम टू कोरिया, उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। कोई सवाल जवाब वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा भाई, यहाँ की मेरे होटल वगैरह स्टे के बारे में कुछ नहीं पूछा। वेल इन द एंड इट वाज इजी एंट्री इनटू साउथ कोरिया। अब चलते हैं भाई यहाँ से, अब साउथ कोरिया को 3-4 दिन के लिए देखते हैं। एक्चुअली वापस से मैं साउथ कोरिया आ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अमेरिका प्रोबेबली फॉर 2 वीक्स, लेकिन वापस से मैं साउथ कोरिया आके मतलब मैं सेम यूज़ करूँगा वीज़ा फ्री वाला सीन। तो फिलहाल तो अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा बाहर निकलता हूँ। ये है भाई देखो बैगेज एरिया। भाई मैंने बैग दिया ही नहीं था, मुझे डर था कि मुझे यहाँ से भगा देंगे। मतलब मैं भाई यकीन कर रहा था कि अपने आप की भाई मुझे यहाँ से भगा देंगे। मुझे लग रहा था, मतलब मैं 50% श्योर था कि मुझे यहाँ से भगा देंगे, 50% लग रहा था कि नहीं शायद रहने देंगे मुझे। तो इसलिए मैंने बैग ही नहीं दिया कि साला कम से कम अगर यहाँ से भगाएंगे तो मेरे पास मेरा सारा सामान तो रहेगा, क्योंकि यहाँ से मैं आ नहीं सकता अगर मिशन क्लियर नहीं होता तो। ये पूरा भाई बैगेज एरिया है, मुझे तो बैग यहाँ से उठाना नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ से कस्टम क्लियर करता हूँ, और कस्टम क्लियर करके मैं डायरेक्टली बाहर निकलता हूँ। तो भाई बाहर निकलने के बाद मुझे चाहिए सबसे पहले सिम कार्ड और लोकल करेंसी। लेकिन सिम कार्ड मैंने यहाँ पे कीमत पता की, यहाँ पे एक्चुअली 3-4 सिम कार्ड है। 2 सीराक का सिम कार्ड है, LG, भाई मुझे सिर्फ LG का टीवी पता था, मुझे नहीं पता था कि LG का सिम कार्ड भी आता है। तो LG का सिम कार्ड है भाई, KT कोरियन टेलीकॉम का सिम कार्ड है, SKT साउथ कोरियन टेलीकॉम का सिम कार्ड है। लेकिन यहाँ पर जो सिम कार्ड की जो प्राइस है थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब मान के चलो आप 1000-2000 रुपये में आपको 3 दिन के लिए अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो मतलब 2000 रुपये देकर 3 दिन का डाटा लेना कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर मैं यहाँ से अभी सिम कार्ड भाई नहीं ले रहा हूँ, मैं जाऊँगा ऑनलाइन सिम कार्ड खरीद रहा हूँ। हालांकि मैं जनरली यूज़ करता हूँ एरालो, बट भाई उस पर भी बहुत महंगा सिम कार्ड मिल रहा है। तो किसी एक यहाँ के लोकल ई सिम कंपनी है, तो उसी से मैं सिम कार्ड खरीद रहा हूँ। पहले वो सिम कार्ड वहाँ से खरीद लेता हूँ, उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा भाई यहाँ T-Mobile, जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, क्योंकि भाई मैं अगले 3 दिनों तक मैं सियोल में रहने वाला हूँ, तो मुझे वो कार्ड चाहिए होगा सियोल की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करने के लिए। भाई मैं अगर यहाँ के लोकल सिम कार्ड की बात करूँ तो भाई 18,000 में 3 दिन के लिए अनलिमिटेड मिल रहा है। 18,000 लोकल करेंसी, जो कि भाई बनता है 1080 रुपये के आसपास। लेकिन इसी पैसे में भाई मैं 1080 रुपये में मुझे 30 दिन के लिए 30 GB डाटा मिल जाएगा। और 30 GB डाटा भाई काफ़ी होता है, इनफ होता है, मतलब मुझे अनलिमिटेड की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा आपको हॉस्टल में वाईफाई वगैरह मिल ही जाएगा वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए। और बाहर निकलने के लिए भाई 1-2 GB देर का काफ़ी है। तो मैं फिलहाल 3 दिनों के लिए यहाँ पे, उसने मैं 1 महीने का सिम कार्ड खरीदा हूँ, क्योंकि भाई मैं 20-25 दिनों के बाद वापस से कोरिया आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा US, और US से मैं वापस से कोरिया आऊँगा, तो मुझे उसमें सिम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास ऑलरेडी वो सिम कार्ड रहेगा। तो मैं 30 दिनों का सिम कार्ड खरीद रहा हूँ ऑनलाइन भाई, वो तकरीबन मुझे पड़ रहा है $12 का, वो भी सेम प्राइस है। तो भाई मैंने सिम कार्ड ले लिया, अब यहाँ पे करेंसी का देखना पड़ेगा। करेंसी के यहाँ पे क्या सीन है कि आप ATM से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन भाई ATM विड्रॉल फी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आपका बैंक चार्ज करेगी 200-300 रुपये। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक वाव पास करके एक कार्ड आता है, जो बेसिकली प्रीपेड डेबिट कार्ड मान के चलो, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है 100 रुपये 150 रुपये के आसपास में। तो जाके देखते हैं। और वही कार्ड भाई मैं एज ए मेट्रो ट्रेन में भी यूज कर सकता हूँ। तो जिस तरह हमारे यहाँ पे नहीं पेटीएम कार्ड आ गया है आजकल, जो कि चिप वाला कार्ड आता है,
जो कि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों है, वो आप पैसे भी निकाल सकते हो उसमें, और साथ ही साथ आप मेट्रो भी यूज़ कर सकते हो। दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी वो चीज़ें मिल जाती है, तो मैं जा रहा हूँ वो लेने के लिए। ये है भाई एयरपोर्ट रेल रोड, जो कि भाई डायरेक्टली यहाँ से एयरपोर्ट से सिटी बिना किसी स्टॉप के डायरेक्टली चली जाती है। वेल यार, अभी आके ऐसा लग रहा है कि डेवलप्ड काफ़ी है, मतलब ये अगर बात करें तो काफ़ी डेवलप्ड है। चलो, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, तो यहाँ से मैं कुछ पहले पानी भर लेता हूँ। फ्री में मिल रहा है भाई, पानी ले लेते हैं। वाह भाई, क्या दिख रहा है यार, ये एकदम अलग ही दुनिया लग रही है ये देखने में। जरा देखो भाई, ये क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो, ये जो टनल बना हुआ है, और ये ऊपर का नज़ारा देखो, धूप शानदार आ रही है ऊपर से। और ये इंचन एयरपोर्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इस तरफ जाके मुझे ट्रेन टिकट खरीदना है, जो कि मुझे डायरेक्ट ट्रेन छोड़ेगी सिटी में। हालांकि बस भी मिल रही थी, लेकिन बस थोड़ी सस्ती भी थी, बट मुझे यार ट्रेन पसंद है ज़्यादा। थोड़ा एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट है और फास्टर है। उसे भाई कहते हैं मागलेब ट्रेन, जो कि भाई जो जर्मन टेक्नोलॉजी पे, जो कि चाइना के अंदर है, वो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से मैं खरीद सकता हूँ एक्सप्रेस ट्रेन। 4 लैंग्वेज दिया हुआ है भाई। ये तो भाई हो गया कोरियन, अंग्रेज़ी, प्रोबेबली एक चाइनीज़ होगी और एक जापानीज़ होगी मेरे हिसाब से। तो 11:28 में है, 12:08 पे है। पहले से भाई मैं यहाँ 6 बजे आ गया था, बट एयरपोर्ट पे ही 3-4 घंटे से बैठा हुआ था। एयरपोर्ट को देख रहा था, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा था। तो भाई यहाँ पर 11:28 में आपकी ट्रेन है। 11,000 वॉन लग रहा है, मतलब 660 रुपीज़ के आसपास। जो यहाँ पर भाई 1000 वॉन है, इंडिया का 60 रुपये के आसपास बनता है आज के डेट पे। तो 60 रुपये में आप सिटी पहुँच जाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ और क्रेडिट कार्ड से मैं इसको पे करता हूँ। आई थिंक हो गया। देखो भाई, टिकट मिल गया। तो मुझे ये मिला है 660 रुपीज़ में, और ऐसा टिकट दिखता है भाई। और ये कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन 1 बिलियन पर्सन को उन्होंने सर्व किया है, तो ये इस तरह का टिकट दिख रहा है, स्पेशल टिकट। अब यहाँ से भाई मैं ले रहा हूँ वाओ पास। तो भाई ये है वाओ पास, फ्री मनी ट्रांसफर वैल्यू 5000 के RVW मिल रहा है भाई। चलो एग्री ऑल करते हैं। यस, पैसे देने पड़ेंगे क्या भाई? तो भाई मैंने निकाल लिया उस मशीन से वाओ पास। इसको मैं अब ऐप में एक्टिवेट करके इसमें डायरेक्टली मैं पैसे डाल सकता हूँ। तो मुझे जो ATM विड्रॉल फी वगैरह है ये नहीं देनी पड़ेगी। कि एक्चुअली काइंड ऑफ डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड टाइप का मान लो आप। और ये है भाई ट्रेन स्टेशन। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ट्रेन, जो कि 11:28 की ट्रेन है। यहाँ से मिलेगी मुझे। अच्छा खासा बड़ा स्टेशन बना रखा है भाई उन्होंने, देख रहे हो। तो भाई मुझे यहाँ पर मिलेगी एक्सप्रेस ट्रेन टू सियोल, और मेरा कार्ड नंबर 5D है। मुझे यहीं पे खड़े रहना है, ऐसा कुछ दिख रहा है भाई। एक्चुअली हर जगह यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, प्रोबेबली एयरपोर्ट इसलिए लिखा हुआ सब कुछ अंग्रेजी में। और किस किस टाइमिंग में सब बताया, जैसे कि भाई जो मेरी है वो 11:28 पे है, 11:08 पे भी है, 11:58 पे भी है, 8:48 इस तरह का भाई टाइमिंग है। और ये हिसाब किताब है। यहाँ से आपको 43 मिनट में डायरेक्टली छोड़ देगी सियोल स्टेशन विदाउट स्टॉप। ये भाई टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पे आती है, टर्मिनल 1 से डायरेक्टली जाती है सियोल की तरफ। ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है। और ये कुछ भाई यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है नज़ारा। लेकिन जो भी कहो भाई, एयरपोर्ट ना काफ़ी सुंदर है। और चलो ट्रेन के अंदर इंटर करते हैं। तो भाई ट्रेन पे फ़िलहाल मैं बैठ चुका हूँ। अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें, फ़िलहाल भाई ये 77-79 के आसपास चल रहा है। वो 88-100 तक गया है। और बाहर का नज़ारे की बात करें तो काफ़ी सही दिख रहा है। ये है भाई ऐसा कुछ बाहर का नज़ारा। बहुत सारे एक्चुअली कार जो आ रही है भाई, कार भी एकदम सेम स्पीड में आ रही है। ऐसा नहीं कि कार स्लो है, ये कुछ यहाँ पे है। और मेरे बगल में भी भाई सीट खाली मिल गई मुझे। मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मतलब अकेले यात्री ट्रैवल कर रहा हूँ। तो हर तरफ हर जगह भाई, प्लेन में मुझे अकेले आना पड़ा था, और इस ट्रेन में भी मैं अकेले बैठ के आ रहा हूँ। अभी भाई जा रही है 96 के आसपास। तो भाई 100 को काकना पास किया है इन्होंने, 106 के आसपास चल रही है। मुझे लगता है कि 105-106 के आसपास ही चलेगी। तो भाई एकदम राइट टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं सियोल का सेंट्रल स्टेशन। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एलिवेटर को। यहाँ से एलिवेटर लेके ऊपर जाऊँगा। कुछ ऐसा दिख रहा है भाई आसपास का नज़ारा यहाँ पे। ये ऐसी ट्रेन स्टेशन एकदम दिल्ली मेट्रो की तरह ही है कि ये गेट खुल जाता है अपने आप फिर बंद हो जाता है। ये सही है। तो ट्रेन को मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन उतनी फास्ट नहीं थी। मुझे लगा बुलेट ट्रेन टाइप की होगी, इस तरह भाई चाइना संघाई में देखा था मैंने, बट उतनी भी फास्ट नहीं थी। और मैक्सिमम स्पीड 120-130 तक ही गई थी, जो कि भाई नॉर्मल स्पीड है। यार यहाँ पे जो थोड़ा मेट्रो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। लाइक चीज़ें गूगल मैप पे भी भाई लिख रखी है उन्होंने लोकल लैंग्वेज में। तो बेसिकली मैं साइन ला रहा हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट रेल रोड की तरफ जाना है मुझे, इस तरफ जाना है। इतना ईजी नहीं है यार, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब चलो ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन ये तो कितनी अच्छी बात है भाई कि ये सीढ़ी दे रखी है इन्होंने, तो उसके लिए आपको वहाँ पे लगेज के दे रखे कि वहाँ नीचे लगेज रख दो, ऊपर चलते चलते
आपका लगेज ये करके नीचे उतार देगा, तो आपको लगेज लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, मेरे तो पीठ के पीछे है, चल लूँगा इसको लेके। तो भाई ट्रेन से निकल के मैं फ़िलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ और ये कुछ यहाँ बाहर का ऐसा नज़ारा दिख रहा है। एकदम काफ़ी सही वेदर है भाई, रियली। मतलब मैं पिछले 2-3 महीनों से एकदम गर्मी जगह में था। मतलब पैलेस्टाइन इसराइल के बाद मैं आ गया था बांग्लादेश के बाद भाई इंडिया में 1 महीने पड़ा हुआ था, फिर मैं चला गया दुबई। एंड भाई दुबई के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो वेदर काफ़ी शानदार लग रहा है। मतलब टेम्परेचर की भाई अगर बात करें हम अभी, टेम्परेचर यहाँ पे भाई 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि एकदम नाइस। अभी भाई 25 हो गया है और रात को चला जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। रात को थोड़ी ठंड हो जाएगी, आई थिंक जैकेट पहनना पड़ेगा, लेकिन अभी इस हुडी में भाई एकदम काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब यहाँ पे भाई जूते पहनने पड़ेंगे। जनरली मैं सैंडल पहन के चल रहा था भाई पूरा एकदम, लेकिन अब जूते पहनने पड़ेंगे, यहाँ पे मजा आएगा। तो भाई वेदर वाइज मेरे को एकदम शानदार लग रहा है। अभी साउथ कोरिया, यहाँ पे जाना है मुझे लेफ्ट, उसके लिए मैं मैप को फॉलो करते हुए अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये कुछ यहाँ पे ऐसे आसपास का नज़ारा है।